दूर से देख करके किसी को नहीं तय कर सकते कि वो आकर्षण में फंसा है कि निकला है, एकदम नहीं तय कर सकते। ये दूसरे के देखने की बात है ही नहीं। हम दूसरे के बारे में न तय करें कि वो आकर्षित है कि नहीं है, वो रागी है कि वैरागी, हम अपना देखें। खुद को जानना, खुद को समझना। आध्यात्म वो विधा है जहाँ पर दूसरे को सुधारने का यहाँ पर काम नहीं होता है, खुद को ठीक करने की कोशिश में हम सब लगते हैं। विवेक किसे कहते हैं? जब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक सही रास्ते से चल के धीरे धीरे प्रगति करना और दूसरा गलत रास्ते से चल के जल्दी से प्रगति कर लेना, और दोनों आपके पास ऑप्शन है। किसमें बैठोगे? पाप की कमाई में बैठोगे कि पुण्य की कमाई में बैठोगे? उस समय कलेजे में ये भाव बना रहे, हृदय में समझ बनी रहे कि कभी भी खराब तरीके से कुछ भी पाई हुई चीज सुखदायी नहीं हो सकती, और हम सही रास्ते से आगे बढ़े। गलत तरीका अपना करके हमको उन्नति नहीं चाहिए। संसार की उन्नति कितनी भी कर लीजिए ना, हम खाली कोरी बात नहीं कर रहे हैं। हम सब सोए पड़े हैं तो हमें मालूम नहीं। अगर हम जग करके देखेंगे ना तो समझ में आएगा कि संसार में जो बहुत संपन्न लोग हैं ना, बड़े बड़े घर, बड़ा बड़ा बंगला, बहुत ढेर सारा बैंक बैलेंस, पूरे सुखी हैं, नहीं कह सकते। कर्म से कोई बच नहीं पाता, याद रखिए। किसी न किसी रूप में ना वो कर्म जैसा होता है हमको फल दे देता है, चाहे कोई बीमारी के रूप में, चाहे कोई दुख के रूप में। तो वो विवेक हमको प्राप्त होता है जिससे हम गलत रास्ते पर नहीं जाते हैं, गलत तरीके से जिंदगी नहीं जीते हैं। और आप कल्पना करिए, पति पत्नी के बीच में, बाप बेटे के बीच में सब सही होने लगे तो जीवन में कोई दुख रहेगा? नहीं रहेगा। दुख तब शुरू होता है जब दोनों में से कोई एक दूसरे को उल्लू बनाना शुरू करता है। पति पत्नी को, पति को, बेटा बाप को, बाप बेटे को, फिर दिक्कतें शुरू होती हैं। ये सब कुछ सीखने समझने का उद्देश्य है कि हमारा जीवन सुंदर हो, ईमानदारी से युक्त हो, सत्यनिष्ठ हमारा आचरण हो, हमारी बोली हो, भाषा हो। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। यह हर उपलब्धि का मूल है। अब ऐसा नहीं सत्संग सुनने से चमत्कार हो जाएगा। आजकल चमत्कार वाले बाबा लोगों का पूरा पंडाल भरा पड़ा रहता है। 10 बार चक्कर लगा लीजिए, जिंदगी बदल जाए तो हमको ही बता दीजिए। जिंदगी आपके अच्छे कर्म से, अच्छे विचार से, अच्छे मेहनत से बनेगी। हाँ, बाबा जी की कृपा से कुछ नहीं होने वाला है। ये बहुत हम ईमानदारी से बात कर रहे हैं। वो बाबा जी अलग होते हैं, जो कृपा देने वाले होते हैं, बेचारे गुफा में बैठे रहते हैं। वो बाजार में दुकानदारी नहीं करते हैं। हम बहुत सीधा सपाट बात कर रहे हैं। ईश्वर और हम भक्त लोगों के बीच में कोई दूसरा नहीं है। हम सीधी अपनी बात कह दें, सच्चे मन से कहते, परमात्मा हमको जो चाहिए वो समय पे देते हैं। लेकिन हम लोग आदत है ना, मंदिर में पूजा भी कराएंगे ना, दर्शन भी करने जाएंगे तो बाईपास करने की कोशिश करते हैं। पूरे भीड़ को छाटते हुए वीआईपी गेट से अंदर घुस जाएंगे, या किसी पंडित जी को 500 रुपए पकड़ा देंगे, सीधे अंदर ले जाकर दर्शन करा देंगे। एक जगह तो हम लोग तपस्या कर रहे हैं, ठीक है, दर्शन करना है तो 10 लोग बैठे, 500 लोग लाइन में लगे दर्शन करेंगे। नहीं दर्शन करना है तो फिर ठीक है, मन ही से दर्शन। फोटो हर जगह आजकल है, वैष्णो मैया का फोटो है, चामुंडा मैया का फोटो है, महाकाल वाले बाबा का फोटो है, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, सबका फोटो है। देखिए, आनंद लीजिए। लेकिन दर्शन करने जाइए, सच्चे मन से जाइए, बिना छल का दर्शन करिए। आखिर वो हम सबको परमात्मा ने कितना कुछ दिया है। अगर उनके दर्शन में थोड़ा इंतजार भी करना पड़े तो करिए ना। हमको बड़ा अच्छा लगा, दशहरा में देख रहे थे परसों, 200 लोग लाइन लगी थी, 200 लोग लाइन में खड़े हुए थे। सबको इंतजार था, अंदर जाएंगे दर्शन करेंगे। तो ये सारी बातें सिर्फ इसलिए है कि हम जीवन में ईमानदार रह रहे हैं। ठीक। सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस बुझात सुहाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति जो है सही संग में आ जाए तो सही हो जाता है। आपने कई लोगों के बारे में सुना होगा अपने आसपास की, कोई मांसाहारी था, शाकाहारी हो गया, कोई एडिक्टेड था ड्रिंक को लेकर के, उसकी ड्रिंक करने की हैबिट खत्म हो गई। ये असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है, बस ये है कि सही जगह पर सही व्यक्ति का साथ मिल जाए।
जीवन में कभी भी सुधार हो सकता है। और ये संग जो है ना, ये संग सिर्फ इतना नहीं है कि किसी अच्छे व्यक्ति के बैठ गए, अच्छी बातें सुन लिए। 24 घंटा 365 दिन हमें अच्छे संग के लिए प्रयत्न करना होगा। अच्छा से मतलब एक पेट में जो डाल रहे हैं ना भोजन के रूप में, वो भी अच्छे प्रकार का होना चाहिए, गुणवत्ता से युक्त होना चाहिए। आसपास जो वातावरण है वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। ये पार्क है, ठीक है, आप लोग पार्क तो साफ सुथरा है। कोई अगर यहाँ पे कचरा फैला है तो उसको तुरंत डांटिए कि अपने घर में कचरा जाके फैलाओ। हम लोग बड़े चतुर हैं, अपने घर को साफ रखेंगे और दरवाजे पर कूड़ा डाल देंगे, नगर निगम आएगा तो कचरा ले जाएगा। और गाना भी चल रहा है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ये जो सत्संग देने वाले लोग हैं इनको संत कहते हैं। संत का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि लाल पीला कपड़ा पहने हुए हैं। संत हर वो शख्स है, हर वो व्यक्ति है जो सत्य तत्व के अनुसंधान में लगा हुआ है। सत्य तत्व मतलब परमात्मा तत्व की खोज में, अपने आत्मा को पहचानने की यात्रा में लगा हुआ है। कुछ उसने पाया है, कुछ जीवन में तपस्या किया, साधना किया है ना। बहुत सुंदर यहाँ भाव बताया गया है कि संत कौन है। बंदौ संत समान चिता, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमें सुगंध कर। संत लोग कैसे होते हैं? उस फूल की तरह होते हैं जो फूल दोनों हाथ को सुगंधि प्रदान करता है। जो हाथ तोड़ता है ना उसको भी फूल महकाता है, और जिस हाथ से फूल को रखा जाता है उसको भी फूल सुगंध प्रदान करता है। संत का कोई अपना पराया नहीं होता, वो सबके साथ संभाव में व्यवहार करते हैं। हमको भी ऐसे ही बनना है। ये जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये इसलिए नहीं सुन रहे कि डिस्कोर्स है जिसको जानना जरूरी है, जान कहानी खत्म नहीं। जानने के बाद खुद वैसा व्यवहार करना है, उसको अपने जीवन में उतारना है। एक बहुत सुंदर यहाँ बात बताई गई है। संत और असंत का निरूपण करते हुए स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ संता असजन चरना, दुख प्रद उभया बीच कछु बरना, बिछुरात एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। जब संत अच्छे लोग जीवन से दूर होते हैं ना, ऐसा लगता है जान चली जाएगी, दुख होता है। जब वो दूर होते हैं, अच्छे लोग दूर होते हैं तो मन को पीड़ा होती है। जब दुष्ट लोग मिलते हैं ना तब मन को बहुत तकलीफ होती है। जबकि ये दोनों अलग अलग लोग में नहीं पाए जाते, इसी धरती पर एक ही स्थान पे अच्छे लोगों का भी जन्म होता है, बुरे लोगों का भी। मदिरा और अमृत दोनों का उद्गम समुद्र मंथन ही है। जल में कमल भी गिरता है और उसी जल में जोक भी होता है। खेती किसानी जिसने कभी किया होगा, जाके पानी वानी लगाया होगा अपने खेत में, वो जोको आप पकड़ता है तो खून निकल जाता है, छोड़ता नहीं जल्दी। पैदाइश दोनों की एक ही, प्रकृति अलग अलग है। हमें कैसा बनना है ये हमको हमेशा सचेत रहना होगा।